हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है प्रोवर्ब वाले एपिसोड में। और आज का एपिसोड नंबर है 22 और इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं एक नए प्रोवर्ब को विद इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग। साथ में मैं एक एग्जांपल भी दूंगा सो दैट आपको अगर अपने जिंदगी में कभी यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। आज का प्रोवर्ब बहुत कमाल का कहता है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का मतलब होता है इफ यू नो अ सिचुएशन, पर्सन और थिंग वेल। अगर आप किसी सिचुएशन, पर्सन या किसी चीज को अच्छे से जान लेते हैं, यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग देम एंड बिकम केयरलेस। यानी किसी चीज को अगर अच्छे से जान लिए, आपको उससे जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। अगर किसी इंसान को भी आप ज्यादा तरीके से जान लिए ना, उससे भी कनेक्शन टूट जाएगा। उसी तरीके से अगर आप किसी सिचुएशन को सही से जान लिए, तब वो आपके लिए खेल है। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो बनाना एक सिचुएशन है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। वाई? क्योंकि ऑल अलोन बनाना पड़ता है भाई। पीछे क्या चल रहा है वो देखना, यहाँ पे देखना, हर एक चीज ऑल अलोन। सब कुछ अकेले करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अब मैं इस चीज से वाकिफ हो चुका हूं, मास्टर हो चुका हूं इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके यार। दोस्तों, इसको हिंदी में बहुत ही कमाल के तरीके से कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। और मैं कहना चाहूं घर के मुर्गी आलू बराबर। दाल महंगा है इसीलिए घर के मुर्गी आलू बराबर। इज दैट क्लियर गाइस? क्योंकि दाल महंगा है ना, तो घर के मुर्गी आलू बराबर क्या मतलब है इसका? जैसे कि आपके घर में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बाहर में उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, लेकिन घर में नॉर्मल है कि हाँ भाई, he is my brother, he is my son, he is my father, that's it। क्यों? घर के मुर्गी आलू बराबर, नॉट दाल बराबर। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं एग्जाम्पल। कहता है ही हैज नोन मी, वह मुझे जान गया है, वेल अच्छे से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वह मुझे अच्छे तरीके से जान गया है। बट ही डज नॉट लाइक मी राइट नाउ। बट ही डज नॉट लाइक मी राइट नाउ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? वह मुझे बचपन से अच्छे से जानता है। इसकी हिंदी ऐसे भी हो जाएगी, ही हैज नोन मी वेल सिंस चाइल्डहुड। वह मुझे बचपन से अच्छे से जानता है, बट ही डज नॉट लाइक मी राइट नाउ, लेकिन अब मुझे पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? व्हाई डज ही डिसलाइक मी? क्यों मुझे वो नापसंद करता है बताओ? अरे बड़ी सिंपल है, घर की मुर्गी आलू बराबर। संदीप सर होंगे दूसरे के लिए, उसके लिए तो वही बच्चा वाला संदीप है। यस नो? दैट्स वाई कहता है, दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। दे से, वे लोग कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि ज्यादा अगर घुल मिल जाओ तो वहां पे रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। और मैं अपनी लाइफ में अच्छे से देखा हूं, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं जैसे जैसे मैं उनसे बातचीत करता हूं, थोड़ा फ्रेंडली हो जाता हूं, तो वो लोग रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं उस तरीके से जैसे पहले करते थे। बट मैं इस बात को बुरा बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिकॉज मुझे रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं। मुझे तो वो कनेक्शन चाहिए जिसकी वजह से उनको अच्छा फील हो। क्योंकि पीपल फॉरगेट व्हाट यू सेड। लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, बट दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। लेकिन वे लोग हमेशा याद करते हैं कि आपने उनको कैसा महसूस कराया। तो मैं अच्छा महसूस कराने के लिए अगर अपने रिस्पेक्ट को भी खो देता हूं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें क्या चाहिए, क्या देना है किसी इंसान को? क्या उससे रिस्पेक्ट लेने के लिए कुछ करना है, या फिर उसके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कुछ करना है? तो इट्स ओके यार, कोई बात नहीं है। तो कभी कभी ये गलत भी हो जाता है, लेकिन इससे एक और बात सीखनी चाहिए कि जहां आपका मतलब ज्यादा कनेक्शन नहीं है, वहां पे फालतू में मत जाओ। जैसे कहीं तिलक में जाना है, शादी में जाना है, पहले चले गए, जाके वहां पे आप 10 दिन पहले से पता नहीं क्या कर रहे हो, रिलेशन में जाके क्या कर रहे हो? हाँ, वहां पतल चला रहे हो, तो किसी को खाना खिला रहे हो, तो ग्लास चला रहे हो। ठीक है, करो, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, लेकिन अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए देखे होंगे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, खाने वक्त आते हैं, 10 लोग उनको खिलाते हैं, उसके बाद से हाथ जोड़ते हैं। और पता है जो दूल्हा होता है वो भी आके हाथ जोड़ के कहता है थैंक यू सो मच आने के लिए। अब बताओ ना, और आप 10 दिन से उसके लिए मेहनत कर रहे हो, एक बार भी थैंक यू नहीं बोलेगा वो गधा। क्या थैंक यू भैया, क्या आपने इतने मेहनत करी मेरे शादी में, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। एक बार भी थैंक यू नहीं बोलेगा। लेकिन उसको जो आया कार से एकदम ड्रेसअप बढ़िया है उसका, निकला गेट पे जा करके, जैसे ही अपना 4 व्हीलर बढ़िया वाला गेट खोला, आप जाके बोल रहे हाय सर प्लीज कम एंड सीट। उसके बाद से लेके आ रहे हो नाश्ता, ये वो दुनिया भर की बातें, फिर सबसे मिला भी रहे हो। हाँ, ही इज अ ग्रेट मैन, मिलिए इनसे, ही इज XYZ, ही इज मिस्टर XYZ। अब बताओ
तो इसीलिए गाइस दो सिचुएशन है, पहला है जहां पे आपको कनेक्शन चाहिए वहां पे रिस्पेक्ट की ज्यादा उम्मीद मत करना, और जहां पे आपको रिस्पेक्ट चाहिए वहां पे ज्यादा आप फेमिलियर मत हो जाना, वहां पे ज्यादा आप फ्रेंडली मत हो जाना, नहीं तो वहां पे रिस्पेक्ट खो दोगे। सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम किए होंगे ना, तो वहां का जो बॉस होता है ना वो अच्छे से जानता है, वो ज्यादा आपसे फेमिलियर नहीं होता है, उसको पता है कि अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए और मेरे ऑर्डर को ये लोग फॉलो करें, उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, बढ़िया से दंदनाओ और अपना काम करवाओ, और कोई तरीका नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड कैसे इसको यूज करेंगे। कभी कभार जैसे मान लो कि किसी की इज्जत नहीं हो रही है, तो आप कह सकते हो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घर की मुर्गी आलू बराबर, नो दाल बराबर, याद रखिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस टाइम।